हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो बात करूँगी वो नजमा जी के भाई सलमान जी के साथ करूँगी। सलमान जी, अगर हमें अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीनी है तो सहारों को छोड़ना होगा, सहारों की कमज़ोरी को छोड़ना होगा। ये सहारे नहीं होते, ये हमारी कमज़ोरी होते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है, अगर ज़िंदगी आपको अपनी शर्तों पे जीनी है तो इन सहारों का सहारा लेना छोड़ दीजिए और फिर शर्तें आपकी, और जो भी उस शर्तों के बाद आपके पास बचेगा वो भी आपका। अगर हमें ज़िंदगी अपने हिसाब से चाहिए, अगर हमें ज़िंदगी अपनों के लिए चाहिए, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। अपने हिसाब से चाहिए तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। पूरा आसमान आपका होता है, आप जहाँ मर्ज़ी एक परिंदे की तरह उड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सहारे चाहिए तो वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, जो मैंने आपकी एक वीडियो देखी, जो लास्ट आपने बनाई थी, क्योंकि मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी थी वो, तो उसमें पूरी वीडियो मैंने आपकी कभी नहीं देखी, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन वो आपने एक इमोशनल वीडियो जो बना के रखी छोड़ी थी, तो उसके बिहाफ पे मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो आपने खुद स्पॉइल करी है, उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे लगता है आप घर में सबसे छोटे थे, अपनी मदर के शायद लाडले भी होंगे, तो आपको भी उसी माँ ने पाला जिसने बाकियों को पाला होगा। अगर नजमा जी की बात करें तो वो चाहे जैसी भी हैं, वो डिप्लोमेट हैं, वो पीठ पीछे कोई और बात करती हैं, सेल्फिश हैं, या और भी उनमें कई बुराइयां हो सकती हैं, बट जो उनमें अच्छी बात मुझे नज़र आती है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। अपने घर और खेत जो भी हैं उनके, वो उसको संभालने में फारूक भाई की मदद भी बहुत अच्छे से करती हैं। फिर वो बच्चों को भी अपने देखती हैं, और चाहे वो किसी को देखें चाहे ना देखें। दूसरी बात, आपको मैं ये बोल दूं कि आप में वैसा गुण नहीं है। आप बहुत लेज़ी किस्म के इंसान हैं, आपको पका पकाया चाहिए। पका पकाया इन द सेंस, जैसे आपने अपनी स्टोरी में खुद बताया कि मदर चाहे मैं जैसे मर्जी इधर उधर लेट आऊँ, घूम के आऊँ, मेरी माँ मेरे लिए छिपा के रख देती थी, तो उन्होंने गलत किया। अगर वो छिपा के नहीं रखती तो आप टाइम पे आते, खाना खाते। आप इधर उधर बेकार में जो इधर उधर घूमते थे, तो वो ना घूमते, ठीक है ना। तो आप कोई वहाँ पे उनके लिए कमाने तो एक्स्ट्रा नहीं कुछ गए थे, आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने नहीं गए होंगे, या आप पढ़ाई करने नहीं गए। आपने ये नहीं बोला कि मैं स्कूल गया था, कॉलेज गया था, या किसी काम से गया था। आपने कहा था मैं इधर उधर घूमने जाता था। तो ये मुझे लगता है किसी की गलती नहीं है, आपकी मदर ने भी आपको पैम्पर्ड किया, और आप शुरू से बाय नेचर ऐसे थे। अब आपके भाई बहन में से एक आयशा है जिसने बहुत बड़ा ब्लंडर करा, और वो अंदर से रिग्रेट फील करती हैं। हालांकि उनको जो सेकंड हस्बैंड भी मिले वो बहुत अच्छे इंसान मुझे लगते हैं, क्योंकि वो केयरिंग भी हैं। अब लेकिन वो जो पीछे वाली लाइफ है ना, पास्ट, वो उस चीज़ को उस चीज़ में से भी प्रॉपरली निकल नहीं पा रही। तो वो हर बार उनको लगता है कि मैं इसको ब्लेम कर दूं। एक उनको वो औलाद की कमी खलती है, एक अब जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अपना हंसता बसता घर ख़राब किया, अपने बेटे को छोड़ा, उसकी परवरिश नहीं कर पाई। आज जो उनका बच्चा है उसको वो दूसरों के बच्चों को पाल रही हैं, खुद का उनका अपना कोई बेबी नहीं है, और वो अपने बच्चे को किसी और को पालने के लिए उनको देना पड़ रहा है। तो ये उनका दुख है जो हर एक चीज़ की फ्रस्ट्रेशन में बाहर आता है। आपका दुख अलग है, आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आप मेहनती नहीं हैं। जब तक आप कुछ काम असल से मन से नहीं करेंगे, आप कब तक रोते रहेंगे। अगर आपकी माँ होती तब भी आपको कौन कमा के खिलाता, आपके बच्चों को कौन करता। आप हर बात के लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें, आपकी ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है।
मैं आपको ना मैं कोई हेटर नहीं हूँ आपकी, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा ओपिनियन दे रही हूँ कि आपको पहले अपनी शर्तों पे अगर जीना है तो वो अपने दम पे ही जीना पड़ेगा। अगर आप बोलिए कि मैं अपने दम पे वीडियो बनाता हूँ, जी नहीं। अगर आप सितारा का नाम नहीं लेंगे तो ना हेटर ना सपोर्टर कोई भी आपको देखने नहीं आएगा। हेटर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और जो सपोर्टर्स हैं वो आपका ये नहीं देखने आएंगे कि आपने कितनी कितनी क्या क्या बुराइयां करी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बिना अगर आप कुछ और करें और फिर उसको अपने व्लॉग्स में दिखाएं। अगर आप कुछ कराची जाएं, इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं, कराची ना जाना चाहें तो लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद, बड़े अच्छे अच्छे भी आपके यहाँ पे और भी बड़े शहर हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को रेंट पे रख सकते हैं। इस घर किस तरीके के घर है जिसमें आप रह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप अपने बच्चों को कैसी लाइफ दे रहे हैं और आप एक बूढ़े इंसान से उम्मीद करते हैं कि वो आपका घर पाले, आपकी बहनें आपको देख रेख आपकी करें। मेरी माँ ने, आप इस एज में आके बोल रहे हो। आपकी जब फादर ने सेकंड मैरिज करी तो आप लोग तो सब मैरिड थे, कोई आपका बचपन नहीं ख़राब किया उन्होंने। बचपन की जो चीज़ें होती हैं वो टफ़ होती हैं अगर बच्चा अकेला बिना माँ के रहता है। आपकी सबकी मैरिज थी, हो चुकी थी, आप सब लोग वेल सेटल्ड थे। आप वहाँ पे भी मुझे नहीं पता किस रीज़न से आप सऊदीया से वापस आए, अपने बच्चों को आप वहाँ बुला सकते थे अगर आपका वहाँ पे काम ठीक चल रहा था। क्या रीज़न थे आप वापस आए, मैंने देखा नहीं ना मुझे पता है। और बट मैं अभी चाहती हूँ कि आपके बच्चों की हालत देखिए ना, आप उनको, मुझे लगता है कोई अच्छी कोई स्कूलिंग करवा रहे हैं, उनके कपड़े देखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनका खाना पीना, और अपने भाई अजहर का देखिए। चाहे सलमा जैसी भी हैं बट उनके बच्चों को आप अपने बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप दूसरों की इतनी बुराइयां ढूंढने में लगे हुए हैं, आपको दरअसल में पता ही नहीं चल रहा कि आपके अंदर कितनी वीकनेस है, कितनी कमी है। आप चाहे कोई इंसान ना भी पढ़ा लिखा हो तो वो एक गाड़ी को ड्राइव भी कर सकता है, कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। अगर आप अपने फादर को ये बोलो या अपनी बहनों को ये बोलो कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे कुछ काम करना, आप कुछ सऊदीया से भी कमा के लाए होंगे, काफ़ी साल रहे हैं, कुछ पैसा आपके पास होगा, तो आप कुछ नया काम किसी बड़े शहर में शुरू कर सकते हैं। कोई गाड़ी लेके वो ड्राइविंग कर सकते हैं और किसी अच्छे शहर में, चाहे आपको रेंट पे रहना पड़े, वहाँ पे जाकर आपको अपने बच्चों को रखना चाहिए, उनकी बेस्ट स्कूलिंग देनी चाहिए, उनको बेस्ट खाने के लिए उनकी डाइट बेस्ट देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपकी वाइफ कैसी है, लेकिन आपको फिर भी, आप रह के आए हैं सऊदी, आपको पता है कि किस तरीके से रहन सहन करना होता है, ये चीज़ें सबको पता होती हैं। आप सितारा से कंपेयर करें, सितारा के बच्चों को देख लीजिए, सितारा का लाइफस्टाइल देख लीजिए। आप दूसरों की कमियां ना निकालें, आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा सही कर लें और सारा फोकस अपने पे और अपने बच्चों पे रखें और उसकी व्लॉगिंग करें, फिर भी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। फिर आप कहना कि जो कुछ भी मैंने किया मैंने अपने दम पे किया, वो सबको अच्छा लगेगा और वो ट्रुथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और लोग उसको वो करेंगे। फिर आदमी होकर आप ये रोते रहें कि जी मेरे बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, मैं बाल्टियाँ भर भर के दिखा रहा हूँ पानी का। हाउ कैन यू डू दिस? आपको शर्म नहीं आती? ये आपकी इंसल्ट है कि आप सऊदीया में भी रह के आपने अपने बच्चों को क्या रहन सहन दिया। इट मीन्स यू आर अ फेलियर। इसमें माँ का होना ना होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना लाइफस्टाइल खुद मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरों को देख के कीजिए। जैसे वो आपकी नजमा जी हैं, वो कहती हैं मैंने घर बनाना टूटा फूटा, जैसे भी जो वटएवर वो करती हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो करती हैं ना, अपने बच्चों को अच्छा सा वो फिर भी खाना दे रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, फिर भी वो हर तरीके के हाथ पैर मार लेती हैं। आप तो सोचते हो कि मैं करूँ भी कुछ ना, एक चक्कर लाऊं, इधर उधर से उधार मांग के घर में खाना ले आऊँ, और फिर आप बोलते हो कि मेरा वहाँ पे उधार चलता है, मैं इसको देता रहता हूँ। तो कब तक आप रहमो करम पे जीना चाहते हैं? आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट कोई नहीं है। आप क्यों चाहते हैं कि आपकी बहनें आपका ख्याल रखें? आप क्यों चाहते हैं कि आपका फादर आपको देखे? आप क्यों अपनी स्टेप मदर के पीछे पड़े रहना चाहते हैं? आपको कुछ करने के लिए और कोई काम नज़र नहीं आता? आपको मेरी बात बुरी लगती हो तो बेशक बुरी लगे, लेकिन मैं आपके भले की बात कर रही हूँ। आप इन सारी चीज़ों से हट जाओ। अगर आप अपना फोकस अपने काम पे और अपने बच्चों पे और उनके लाइफस्टाइल पे रखोगे ना भाई, आप बहुत अच्छे रहोगे।
आप मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं कोई आपका नाम बिगाड़ के नहीं खुश होती, या मैं किसी को बुरा अच्छा नहीं बोलती। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको मेरी बात समझ आए तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान देना, जो बातें मैंने बोली हैं आप उस पे फोकस करो, और फिर अपनी व्लॉगिंग भी साथ साथ करते रहो और अपना काम भी साथ साथ करते रहो, थोड़ा फ़नी वे से। ये डिप्रेशन आप अपना छोड़ो। जैसे आप अगर कोई गाड़ी ही रेंट पे ले रहे हो, गाड़ी चलाइए और साथ साथ में अपना फ़नी भी आप अपनी कर सकते हैं, कुछ फ़न भी अपनी बातों में लोगों को दिखा सकते हैं, ताकि उनको देख के रिलैक्स हो। आजकल कोई डिप्रेसिव नहीं होना चाहता, डिप्रेशन की बातें कोई सुनना अच्छा पसंद नहीं करता। आपको मैं एक शेयर कर दूं, मेरी खुद की मदर नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, और मैंने मतलब जो कुछ भी किया वो अपने, मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मैंने भी अपने दम पे किया। लेकिन मैं अगर एक लड़की होके कर सकती हूँ, तो आप तो भाई बहुत मेरे से भी ज़्यादा हिम्मत वाले हो। और आप सितारा की बात करते हो, सितारा के पास क्या था? कुछ भी नहीं। और उनके हस्बैंड का क्या काम था? आपको पता ही है सब कुछ। लेकिन फिर भी सितारा गांव से भी निकली, कराची भी गई, टफ़ टाइम भी देखा, सैलून में काम किए, उसके बाद उसने अपनी व्लॉगिंग शुरू करी। व्लॉगिंग के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो ऑलमोस्ट आप जैसी ज़िंदगी ही सितारा जी रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ती गई। तो हम आपसे भी यही गुजारिश करते हैं कि एक तो आप अपना लहज़ा, जो आप बात करते हैं ना, उसमें पोलाइटनेस लेके आएँ। आप इतनी शिकायतें लोगों से कर देते हैं, इतनी शिकायतें आपके मन में हैं, उनको आप छोड़ दें। उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, वो आपकी अपनी गलती है। हर एक बंदे का पर्सनल होता है सब कुछ। और आपकी जो आपको ज़्यादा पैम्पर्ड करके आपको स्पॉइल किया गया आपकी आदतों को, वो इट इज़ बाय योर मदर। ये मदर की ड्यूटी होती है। जैसा हमें बचपन में माहौल देते हैं ना, अगर हमें पेरेंट्स डांटते भी हैं हमारे, तो वो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान देना। थैंक यू।